नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अलविदा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला एक मशहूर एक्टर, 40 साल की उम्र में उनकी अचानक आज मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सभी सदमे में है। 40 साल की उनकी उम्र थी, वो बहुत एक्टिव थे, लगातार काम कर रहे थे, लगातार टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मौत का कारण क्या रहा, फिलहाल इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इस वक्त हम मुंबई के कूपर अस्पताल के बाहर हैं और आपको बता दें कि 3 डॉक्टरों की टीम ने सिद्धार्थ शुक्ला का आज पोस्टमार्टम किया है, उसकी वीडियोग्राफी की गई है और आज रात भर जो उनका पार्थिव शरीर है वो इसी अस्पताल में, कूपर अस्पताल में रहने वाला है। कल उनके पार्थिव शरीर को सौंपा जाएगा उनके परिवार को और उसके बाद कितने बजे और कहाँ अंतिम क्रिया होगी ये हमें कल जानकारी मिल पाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 9 बजे से 11 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा जाएगा। तो अचानक सिद्धार्थ शुक्ला हमें अलविदा क्यों कह गए, 40 साल की उम्र में अचानक उनकी मौत क्यों हुई? कल पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें काफ़ी हद तक जानकारी हमारे सामने आने वाली है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर कितने बजे और किस तरह से हमारे सामने पहुंची। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आने के बाद कूपर अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई इस बात से हैरान था कि इतनी कम उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से कैसे जा सकते हैं। 3 डॉक्टरों की टीम उनके पोस्टमार्टम में शामिल रही। पूरा पोस्टमार्टम कैमरे की निगरानी में हुआ। मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पुलिस की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर भी जांच के लिए मौजूद रही और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार इस मौत को संदिग्ध तरीके से नहीं देख रहा है। रखने वाले तो आप फुकट में गर्दी नॉर्मली करो मत, क्योंकि ये यहीं पे रहने वाले हैं। उनका अंतिम विधि कल होने वाला है। कितने बजे तक बॉडी मिलेगी, कुछ आइडिया? वो कुछ बोल नहीं सकते, कल ओशीवरा से मिलेगा, अपनी इन्फॉर्म कर। तो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का इसी मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हो चुका है और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मॉडल, एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक से मौत ने सभी को सख्ते में डाल दिया है। सवाल है कि इतना फिटनेस फ्रीक शख्स जो इतना तंदुरुस्त है और इतना सेहतमंद था, वो अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई? दरअसल सुबह अचानक से उन्हें यहाँ पर इसी कूपर अस्पताल में लाया गया। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पीछे कूपर पोस्टमार्टम केंद्र है, यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम उनका किया गया, लेकिन अभी तक प्राथमिक जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक संदिग्ध मौत हुई थी, उसके बाद से जो पूरा एक तरह से घटनाक्रम चला था, उसको देखते हुए इस बार पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। पुलिस ने परिवार वालों से बात की, लेकिन परिवार में भी किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या संदेह बयान नहीं दिया है या फिर संदेह नहीं जताया है, कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर कैसे और क्यों सिद्धार्थ शुक्ला की इस तरह से अचानक से मौत हो गई है। लिहाजा जब पोस्टमार्टम किया गया तो 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। वो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, प्रिजर्व किया गया है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी उसकी की जाएगी। लेकिन मौत की वजह अभी आनी बाकी है। लिहाजा अभी भी लोगों में एक सवाल बना हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों और कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की इस तरह से अचानक मौत हो गई। उनका शव अभी भी पोस्टमार्टम के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है। कल परिवार वालों ने बताया है कि कल वो शव ले जाएंगे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कल ही पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि कल ही जो है उनकी मौत की प्राथमिक वजह पता चल सकती है। लिहाजा अब सभी लोगों को इंतज़ार है कि पता चले कि आखिर क्यों और कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। कुछ सूत्रों से जो जानकारी मिलकर आ रही है घर वालों की तरफ से, वो ये पता चल रहा है कि कल दोपहर में उनकी एक मीटिंग थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। बाद में रात में 8 बजे के करीब वो घर पर आए। 10 बजे उन्होंने अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में ही जॉगिंग की और रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद उनको थोड़ी सी सीने में दर्द सी तकलीफ़ हुई। उन्होंने अब खुद में असहजता महसूस की। तब उन्होंने उनकी माँ को जब पता चला तो माँ ने पानी या जूस उन्हें पीने के लिए दिया और फिर सभी सोने चले गए। सुबह माँ जब उठी तब वो उसी तरह से सो रहे थे, लेकिन बहुत देर के बाद भी जब देखा कि उनके शरीर में कोई हरकत नहीं है तब माँ को शक हुआ। उसने
बहनों को बताया और सिद्धार्थ की बहनों को बताया और फिर सबने जो जांच की तो फिर परिवार के डॉक्टर को बुलाया गया। पारिवारिक डॉक्टर ने आके जांच की, तब उनको भी संदेह हुआ कि उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन्हें कूपर अस्पताल में ले जाइए। तब उन्हें कूपर अस्पताल में ले आया गया था और जहाँ पर जाँच के बाद उनके ये पता चला कि लाने के पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। लिहाजा लोगों में जिज्ञासा है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इतना तंदुरुस्त शख्स जिसकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल ही थी, उसकी अचानक से मौत हो गई। टीवी सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला घर घर पहुंचे थे और उसके बाद जो रियलिटी शोज थे खतरों के खिलाड़ी और ख़ास तौर से बिग बॉस 13 जिसमें वो विनर रहे, उससे उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की। तो किस तरह से अभिनय की दुनिया में सिद्धार्थ शुक्ला ने कदम रखे, उसके बाद उनका करियर कैसा रहा, उनके जीवन सफर पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अभिनेता, होस्ट और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। वो 40 साल के थे और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। गुरुवार की सुबह जब उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई में पले बड़े सिद्धार्थ ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री हासिल की। आकर्षक कदकाठी वाले सिद्धार्थ को ग्लैमर की दुनिया खींच रही थी, जिसके चलते उन्होंने 2004 में ग्लैडरेक्स मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां वो रनर अप रहे। लेकिन 2005 में टर्की में हुए वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट का न सिर्फ वो हिस्सा रहे बल्कि उन्होंने इसे जीता भी। और इसके बाद सिद्धार्थ मॉडलिंग की दुनिया में उतर पड़े और बजाज, ICICI और डिग्जैम जैसी कंपनियों के विज्ञापनों का हिस्सा बने। सन 2008 में सिद्धार्थ ने सोनी टीवी के धारावाहिक बाबुल का आंगन न छूटे से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2012 में धारावाहिक बालिका वधू का हिस्सा बनने के बाद सिद्धार्थ घर घर में मशहूर हो गए। ये धारावाहिक तो मशहूर था ही, साथ ही सिद्धार्थ के किरदार ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। सिद्धार्थ ने अपने करियर में करीब 5 टीवी सीरियल्स किए। वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और कजाक बिजनेस इन अमेरिका जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे। एक तरफ उन्होंने जहां खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखलाजा जैसे रियलिटी शो में शिरकत की, वहीं बतौर होस्ट वो नजर आए इंडियाज गॉट टैलेंट में। लेकिन सिद्धार्थ के करियर को नया आयाम मिला बिग बॉस 13 जीतने के बाद। इस शो के विजेता बनने के बाद सिद्धार्थ युवा दिलों पर भी राज करने लगे। अपने करियर में उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जैसी वेब सीरीज में भी काम किया। सिद्धार्थ की मौत से मनोरंजन जगत सदमे में है। अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, मनीष मल्होत्रा, सलमान खान और अजय देवगन जैसे बहुत से फिल्मी और टीवी सितारों ने उनकी मौत पर दुख जाहिर किया। चालीस साल की उम्र में मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सभी हैरान है। मौत की इस खबर के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, आपको दिखाते हैं। उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे, मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, निशब्द हूँ। क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी। एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। मैं उस माँ को सादर प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ में बहुत संभावनाएं थी,
वो बहुत ही तेजी से लोगों के दिलों में अपना घर बना रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। सिद्धार्थ, तुम याद रहोगे। और हमारी खास पेशकश अलविदा सिद्धार्थ में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी उनकी मौत के बाद किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। और रेडियो जॉकी अनुराग पांडे सिद्धार्थ शुक्ला के काफ़ी करीबी रहे। हमारे शो पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से इस खबर को सुनकर वो सदमे में रहे और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं रहा। दुखपूर्ण है और मैं तो कैसे बताऊं आपको। मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे जितने क्लोज दोस्त हैं, मेरा बहुत क्लोज दोस्त है। मतलब हम लोग कभी फ्री रहते तो आ जाओ चलो कॉफ़ी पीते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते थे, बात करते थे। मैं रेडियो में काम करता हूँ, इंटरव्यू भी लेता था, दोस्त भी हूँ। मोस्टली इंडस्ट्री के हम लोग बहुत क्लोज हैं, मतलब ये अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, इधर लोखंडवाला के पास रहते हैं और सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। बट मुझे लगा नहीं था कि इतनी कम उम्र में जो फिटनेस का इतना ख्याल रखता हो इंसान है, जो अच्छे का और बुरे का ख्याल रखता हो, कभी उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी कोई चला जाएगा। मैं तो नहीं सोच सकता। मेरे जितने दोस्त हैं सब शॉक्ड हैं पूरी तरह से। जहाँ तक व्यक्तित्व की बात करूँ तो बहुत ही साधारण इंसान था और कहता था दोस्त मैं आया हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैं जो काम करूंगा वो कमाल करूंगा, कोशिश करूंगा। देखिए एम्बिशन तो हर इंसान की होती है ना, कि कोई पहले मॉडलिंग करता था, फिर टीवी में आया, फिर फिल्मों में काम कर रहा था। फिल्मों में जब काम नहीं मिलता था, स्क्रीन टेस्ट के लिए जाते थे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये देखिए व्यक्तित्व तो हर कलाकार की जिंदगी में, कलाकार में हमेशा कहता हूँ दो ही काम होते हैं, एक काम मांगना और एक काम करना, अगर मिल जाए अच्छा तो। लेकिन सिद्धार्थ का ये था कि मुंह पे जो बात थी वो तुरंत बोल देता था। कई बार मुझे अच्छे से याद है कि दुख भी महसूस करता था, अरे यार मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन वही 5 मिनट चुप रहेगा और 6 मिनट तुरंत फोन कर देता, सॉरी भाई मैंने आपको गलती से बोल दिया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। तो ऐसा जो दिल से अच्छा इंसान होता है वो इतना जल्दी चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में आप जानते हैं मैनिपुलेशन बहुत होता है। लेकिन एक्टर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब अब स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर एकदम एक पेज में रखना, वो सिद्धार्थ से कोई सीख सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग रेडियो में कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, फीवर एफएम में रहता हूं मैं, तो कई बार हमारे फैंस फोन करते हैं कि मुझे इस कलाकार से मिलना, उस कलाकार से। तो एक बार एक विदेश से आया था एक कपल, उसने कहा कि मुझे मिलना है सिद्धार्थ से। मैंने तुरंत फोन उठाया, मैंने कहा कहाँ है इस समय? बोले यार मैं जयपुर जा रहा हूँ यार, एयरपोर्ट में हूँ। मैंने कितनी देर और है? बोले बस 1-1.5 घंटे और हूँ मैं। मैंने कहा ये कुछ लोग आ रहे हैं यार, मिल ले उनसे। बेचारा वो अंदर चला गया था, वो बाहर आया, उनसे मिला, फोटो खिंचवाई है और इतना आशीर्वाद दिया लोगों ने उसे। तो ये एक सहज इंसान की पहचान होती है, वरना स्टारडम तो हर कोई दिखा सकता है और स्टारडम दिखाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप स्टार होने के बावजूद भी आप कितनी सहजता से, सरलता से लोगों से कनेक्ट करते हैं, ये सिद्धार्थ शुक्ला था। अभिनेता उमर रियाज ने भी सिद्धार्थ को याद करते हुए कई पुरानी यादें हमसे साझा की। सिद्धार्थ का जब मैंने सुना तो मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सिद्धार्थ एक बड़े भाई की तरह है। मैं हमेशा जब आसिम भी अंदर था शो में, मैं उसको एक बड़े भाई की तरह समझता था कि आसिम का भाई अंदर हुआ है और बाहर में है, बिकॉज एक मैच्योर, ही इज लाइक अ जेंटलमैन। मतलब जब वो शो में भी आए थे लग रहा था कि देयर अदर बाकी लोग भी हैं, बट एक बहुत सहजे हुए आदमी थे। और उसके बाद मैं ब्रीफली उनसे मिला था जब कुछ अंदर कहा सुनी हुई थी, मेरा नाम लिया गया, लेकिन जब बाद में जैसा इन्होंने बताया कि एकदम सॉरी बोल देते हैं। बाद में जब शो खत्म हुआ और मैं वहाँ पे था तो वो मेरे से मिले, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मेरा सॉरी मिला क्या, बिकॉज जो भी मैंने अंदर बोला। तो मैंने कहा हाँ मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सब था वो शो के अंदर था, बाहर जो है सब हम लोग दोस्त की तरह हैं। तो उसके बाद पार्टी भी हुई, पार्टी में भी बहुत अच्छी तरह हम लोग मिले। तो सिद्धार्थ को मतलब कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना यंग, जस्ट 40 और इतना फिट है, जिम वगैरह करते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, एकदम से हार्ट अटैक हुआ है एंड चले गए।
तो हमारी खास पेशकश अलविदा सिद्धार्थ में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि मुंबई के इसी कूपर अस्पताल में आज रात भर सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर रहने वाला है। पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने उनका किया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कल हमारे सामने आएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा। आज जो सूत्र बताते रहे वो कारण बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना ही डॉक्टर ना ही पुलिस ने कोई बयान दिया है। तो आज रात भर सिद्धार्थ शुक्ला का शव यहीं रहने वाला है और कल सुबह बताया जा रहा है कि 9 से 11 बजे के करीब उनके परिवार को उनका जो पार्थिव शरीर है वो सौंपा जाएगा। उसके बाद जब वो उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा तो आपको बता दें कि कई ऐसे करीबी हैं जिनका जमावड़ा आज भी उनके घर के बाहर अंधेरी में उनका घर है, जहां पर आज दिन भर जमावड़ा हमने देखा कि उनके जो करीबी टीवी एक्टर्स थे, फिल्म एक्टर्स थे, वो वहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें वरुण धवन भी शामिल थे और रश्मि देसाई जो उनके साथ टीवी स्क्रीन पर काफ़ी काम कर चुके हैं। ऐसे तमाम एक्टर्स जो बिग बॉस में उनके साथ थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँचेगा तो वहाँ पर भी कई करीबी उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं और उसके बाद अंतिम क्रिया कहाँ पर होगी, कितने बजे होगी, ये तमाम जानकारियाँ हमें कल सुबह मिल सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल आज रात भर उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी अस्पताल में, कूपर अस्पताल में रहने वाला है और कल सुबह ही हमें जानकारी मिल सकती है कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। तो अलविदा सिद्धार्थ में फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।